हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। मंथ स्टैक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है गाइस। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुकीज़ के बारे में देखेंगे, कुकीज़ होती क्या है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। कुकीज़ कहाँ कैसे वर्क करती है, ब्राउज़र में कुकीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं भी लास्ट 2 वीडियो से 3 वीडियो से 4 वीडियो से मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि कुकीज़ हम फ्यूचर में देखेंगे आने वाली वीडियो में। तो आज का हमारा वो टाइम आ चुका है, तो आज हम कुकीज़ देखेंगे। वहीं पर आपको पूरा जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वाला जो डाउट भी था कुकीज़ के साथ, वो भी यहीं पर क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के साथ। तो पूरा वीडियो जो है एंड तक देखना। तो अभी मैं यहाँ पर डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ इमेज पे जाता हूँ। सबसे पहले ये जो है, ये तो कुकीज़ है, ये बस एग्जाम्पल के लिए कुकीज़ है। ऐसी कुकीज़ नहीं होती है जो एक्चुअली रियल लाइफ वाली कुकीज़ नहीं मिलती है ब्राउज़र में, ये समझ लेना गाइस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर ये देखो, ये जो है सबसे पहले थोड़ा फ्लो समझ लेते हैं। हम जो इतने दिनों से हम कर रहे थे सेशन, ये लॉगिन, ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे, उसका एक फ़्लो समझ लेते। फॉर एग्जांपल अभी हम यूज़र डायरेक्टली हम ब्राउज़र खोलते हैं, हमारा जो लोकल होस्ट जो हम खोलते हैं यहाँ पर, ये जो ये पूरा यहाँ पर खोलते हैं, और यहाँ पर यूज़र आईडी और हम पासवर्ड, जो मतलब यूज़र लॉगिन कर रहा है, तो लॉगिन कहाँ करता है, बेसिकली वो क्लाइंट साइड से करता है, और उसका डेटा जो होता है वो जाता है सर्वर के थ्रू, मतलब सर्वर में जाता है बराबर। तो रिक्वेस्ट ही कर रहा है बेसिकली, वो रिक्वेस्ट के थ्रू मतलब जा रहा है, रिक्वेस्ट करके फिलहाल तो शो हो जा रहा है, उसका डेटा जो है वो सर्वर में जा रहा है, और सर्वर में जाके वो जो डेटा है लॉगिन करते वक्त, उसका जो डेटा है वो डेटाबेस से मैच करके वैलिडेट करता है बराबर। जब भी वो सर्वर से वैलिडेट हो जाती है उसकी डेटा लॉगिन करते वक्त, तो रिटर्न करता है, एक टोकन जनरेट कर देता है उसी के साथ, और रिस्पॉन्स में ओपन करके वो डैशबोर्ड रिटर्न कर देता है यहाँ पर बराबर। जैसा हम यहाँ पर लॉगिन कर देते तो डैशबोर्ड रिटर्न मिल जाती है। तो उसी के साथ साथ जो है एक टोकन जनरेट हो जाती है, जो कि हम देख रहे थे हमारा जो ऑथेंटिकेशन वाली वीडियो, JWT लास्ट वाली JWT ऑथेंटिकेशन वाली वीडियो। और जैसा लॉगिन हो जाता है तो वहाँ पर रिटर्न में हम एक टोकन जनरेट कर दे रहे थे, और उसका डेटा भी जो है स्टेटलेस के फॉर्म में हम रिटर्न में उसी के साथ उसका डेटा भी हम यहाँ पर, मतलब क्रेडेंशियल टाइप उसका डेटा जो है वो भी हम बेच दे रहे थे बराबर। तो ये चीज़ें भी मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा, ये चीज़ें भी हम बेच दे रहे थे। अब बेसिकली अब जो टोकन जो हम रिटर्न करवा रहे हैं, अभी उसको जो रिटर्न तो करवा दे रहे, और टोकन के अंदर क्रेडेंशियल होता है, मतलब जो बंदा यूज़र जो लॉगिन करता है उसका क्रेडेंशियल होता है वहीं पर बराबर। तो रिटर्न में तो हम टोकन रिटर्न करवा दे रहे हैं। अब जो टोकन जो जाता है वो किसके रूप में जाता है, कहाँ जाता है, मतलब कैसे जाता है, वो कुकीज़ के फॉर्म में जाता है। कुकीज़ के अंदर उसका टोकन जो होता है, JWT टोकन जो हम यहाँ पर बनाते हैं, लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था, तो वही चीज़ वो रिटर्न में कुकीज़ के थ्रू जाता है, और कुकीज़ के अंदर वो स्टोर होके ब्राउज़र में जाता है। और जब तक कि वो ब्राउज़र में वो बंदा वहाँ पर लॉगिन रहता है, तब तक कि उसका सेशन चलता रहता है, वो कुकीज़ वहीं पर कुकीज़ की पूरी सेशन चलते रहती है। तो ये चीज़ मैंने बताया था। अभी यहाँ पर कुकीज़ तो मैंने वर्ड लिया, तो कुकीज़ यहाँ पर क्या है वो हम समझ लेते सबसे पहले, एंड देन कुकीज़ क्या, कुकीज़ से रिलेटेड थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फिलहाल ये देखो, यहाँ पर थोड़ा सा एक थियरी पार्ट देख लो। कुकीज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट रेफर टू ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन ए यूज़र डिवाइस बाय ए वेब ब्राउज़र। यूज़र के तरफ से स्टोर किया गया एक छोटा सा, मतलब डेटा का स्टोर है, मतलब एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा स्टोर्ड है। बेसिकली उसके अंदर होती क्या है, ये देखो, एक टाइप्स है ना इंटरनेट ब्राउज़र, जो हमारी ब्राउज़र है, और ये डेस्कटॉप ब्राउज़र के अंदर ही काम करती है कुकीज़, मोबाइल एप्लीकेशन में काम नहीं करती। ये चीज़ों का भी ध्यान रखना गाइस। ये कुकीज़ जो होती है वो कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट रेफर टू स्मॉल पीस ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन ए यूज़र्स डिवाइस। यूज़र के डिवाइस में हम एक छोटा सा पीस बनाते जो कि डेटा स्टोर टाइप का रहता है, उसके अंदर डेटा टेम्पररी एक डेटा स्टोर करवाते हैं यूज़र का। दिस डेटा फाइल्स आर क्रिएटेड बाय वेबसाइट्स। वो जो डेटा फाइल जो होती है वो क्रिएटेड बाय वेबसाइट्स, बट वो तो नॉर्मली हम वेबसाइट के रूप में बनाते, बट एक्चुअली वर्क कहाँ जाती है, वो सर्वर से ही क्रिएट होके आती है बराबर। जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, आर यूज फॉर ए वेरियस पर्पज सच एज रिमेंबरिंग यूजर प्रेफरेंस। यूजर के प्रेफरेंस को थोड़ा रिमेंबर करने के लिए हम कुकीज़ यूज़ करते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पर बता रहे हो कुकीज़ क्यों हम यूज़ करते हैं। ओके, कुकीज़ क्या है ये तो यहाँ पर समझ में आ गया, मतलब एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा, यूज़र का डेटा हम स्टोर करने के लिए, हम ब्राउज़र के अंदर वो यूज़र का डेटा स्टोर करने के लिए हम कुकी बनाते हैं, और कुकी उसी के काम आती है, और कुकी होती ही वही है। ओके, एक छोटा सा डेटा स्टोर टाइप का जगह होती है, वो आप समझ लो ऐसा। और फिर यहाँ पर रिमेंबरिंग यूज़र का प्रेफरेंस हम समझेंगे, मतलब यूज़र का प्रेफरेंस जानने के लिए कुकीज़ यूज़ करते हैं, और यूज़र का बिहेवियर ट्रैक करने के लिए हम कुकीज़ यूज़ करते हैं, और मेंटेनिंग ए यूज़र सेशन,
यूज़र का सेशन मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर कुकीज़ यूज़ करते हैं। और यहाँ पर कुछ सेवरल फंक्शंस भी है। बेसिकली क्या है, सेशन मैनेजमेंट। कुकीज़ जो होती है हम उससे सेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। अभी यूज़र जो है लॉगिन कर रहा है तो वो कितने देर तक लॉगिन कर रहा है, अभी वो मतलब कितने देर तक रहेगा, उसका डेटा कब तक है, कैसा रहेगा, ब्राउज़र के अंदर कब तक है वो बंदा रहने वाला है, यूज़र रहने वाला है, वो जो पूरा सेशन है वो हम कुकीज़ के थ्रू हम मैनेज करते हैं, बराबर। और ट्रैकिंग एंड एनालिटिक, मतलब यूज़र क्या क्या देख रहा है, कौन सी जगह पे जा रहा है, कहाँ पर कौन सी एपीआई जो है रिक्वेस्ट कर रहा है। मतलब एपीआई रिक्वेस्ट तो हम यहाँ पर डेवलपर के लैंग्वेज में हमने बोला, बट नॉर्मली हम बोलेंगे तो कौन से पेज में वो जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की वेबसाइट रही तो उसके अंदर वो कौन से पेज में जा रहा है, क्या सर्च कर रहा है, ठीक है। और एडवर्टाइजिंग, अब बड़ी बड़ी कंपनीज ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजिंग के लिए कुकीज़ यूज़ करती है। और सिक्योरिटी पर्पस, जो हम यहाँ पर लॉग इन कर रहे हैं ये क्रेडेंशियल, इसका टोकन भेजने के लिए सिक्योरिटी पर्पस हम कुकीज़ यूज़ करते हैं, ओके। तो अभी कुकीज़ क्या, यहाँ पर ये चीज़ तो यहाँ पर समझ में आ गया। और कुकीज़ का फंक्शन, कुछ फंक्शन क्या है वो भी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, ये देखो अभी कुकीज़, ये देखो यहाँ पर कुकीज़ बेसिकली होती क्या है, मतलब कैसा वर्क कर रही है वो थोड़ा देखेंगे। ये देखो, इंटरनेट ब्राउजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू वेबसाइट सर्वर टू एक्सेस अ साइट। इंटरनेट से हम यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं, सर्वर पे भेज रहे हैं हम वहाँ पर उस रिक्वेस्ट को। और वो क्या कर रही है, सर्वर के थ्रू कुकीज़ जनरेट हो जा रही है। मतलब कुकीज़ बहुत सारी जनरेट हो, एक कुकीज़ होगी, 2 कुकीज़ होगी, बहुत सारी कुकीज़ होगी जो जनरेट हो जा रही है। और वो सेंड कर रहा है, रिटर्न बैक कर रहा है क्लाइंट को, आई मीन ब्राउज़र को। तो डेटा पैकेट्स के साथ भी डेटा पैकेट्स, अब डेटा पैकेट्स मैंने बताया था कि अब क्रेडेंशियल होता है, कुछ यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन होती है, ओके। और पेज जो है लोड होता है ब्राउज़र के अंदर और रिसीव द कुकीज़ विच स्टोर्ड इन द टेम्पररी मेमोरी। और ब्राउज़र जो है वहाँ पर रिसीव करता है कुकीज़ के साथ, और रिस्पॉन्स तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ ही साथ कुकीज़ भी मिलती है यूज़र को। और वहीं पर वो टेम्पररी मेमोरी में स्टोर रहती है कुकीज़, मतलब बेसिकली टेम्पररी मेमोरी में स्टोर रहती है। मैं भी जो थोड़ी देर पहले आपको बताया। एक और चीज़ यहाँ पर, ये देखो, ये पिक देख के आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझेगा। और भी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं। ये देखो, लॉग इन किया हमने, अभी उसका सेशन यहीं पर स्टार्ट हो गया यूज़र का। अब वो मतलब स्टोर हो रहा है उसका सेशन और रिस्पॉन्स भेज दे रहा है सेशन आईडी के साथ। अब बेसिकली वो कुकीज है, कुकी की आईडी है वही जा रही है। तो कुकी जो है ब्राउज़र में भी सेव हो गए। और फिर वापस से यूज़र जो रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब चेक कर रहा है सेशन, यहाँ पर चेक कर रहा है वो सेशन, मतलब उस कुकी के साथ ही वो रिटर्न आ रहा है। मतलब उसी रिक्वेस्ट जो है वो ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र के तरफ से, यूज़र के तरफ से वो बंदा जो है रिक्वेस्ट कर रहा है वापस से, मतलब विद कुकीज़, रिक्वेस्ट विद कुकीज़। तो वो चेक कर रहा है उस सेशन को, तो मतलब उस कुकीज़ को भी सेशन, वो सारी चीज़ें वो चेक करने वाला है कि हाँ यही कुकी का, मतलब इसी कुकी वाला जो है, मतलब उसी का सेशन है क्या, ऐसा चेक कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि, और रिटर्न यहाँ पर तो रेस्पॉन्स भेज दे रहा है, मतलब वो चेक कर रहा है तो वेरीफाई हो जा रहा है, ऑथेंटिकेट हो जा रहा है, जो हमने फर्स्ट पिक में देखा था। तो ऑथेंटिकेट होने के बाद रिटर्न कर दे रहा है रेस्पॉन्स सर्वर के थ्रू से, डेटाबेस से लेके जो भी चीज़ है सर्वर के थ्रू से रेस्पॉन्स भी रिटर्न करवा दे रहा है ब्राउज़र को, यूज़र को, ओके। तो वो जो है जितनी बार भी, यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जितनी बार भी वो जो रिक्वेस्ट करता है उस लॉगिन आईडी उस यूज़र से, ब्राउज़र के तरफ से, वो चेक करता है, उतनी बार वो चेक करता है उस सेशन को। और उसके साथ मतलब उसी कुकीज़ रहती है, वही कुकी रहती है, तो उसी कुकीज़ के साथ ही वो जाती है आती है। मतलब वो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में उसी कुकी जो है रिक्वेस्ट भी होती है, रिस्पॉन्स में वो जाती है और आती है, ओके। तो ये चीज़ मैं बता रहा था, वही कुकी जो है उसी पोर्ट से, उसी लॉगिन, उसी सेशन से वो जितनी बार रिक्वेस्ट करेगा, जितनी बार भी, 1000 बार, 2000 बार, कितनी बार भी वो रिक्वेस्ट करने वाला है, उतनी बार उसकी कुकी जो है उसके साथ ही जाएगी, उसके रिक्वेस्ट के साथ ही जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना, क्योंकि यहाँ पर ये जो कुकी जो है वो वेरीफाई है, मतलब यहाँ पर चेक कर रहा है, उस सेशन को चेक कर रहा है वो, तो उतनी बार वहां पर वो सेशन चेक करने वाला है। तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये देखो, ये जो है बेसिकली हमारी जो ये जो कुकी जो होती है ना, वो डोमेन स्पेसिफिक कुकीज़ होती है। मतलब ये जो है वो उसी यूज़र और वही पोर्ट से, मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये देखो, लोकल होस्ट 8000 इसी पोर्ट से आ रही है क्या, ये चीज़ भी वो चेक करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर गूगल खोला, उस पोर्ट से इस कुकी को अगर एक्सेस करने की किसी ने कोशिश किया तो वो जो है वो नहीं भेजेगा, बराबर। तो वो ये भी तो चेक करेगा, मतलब इसी पोर्ट से है क्या, इसी यूआरएल से है क्या, इसी लॉगिन से, मतलब उस सेशन से है क्या, वो चीज़ें भी वो चेक करने वाला है। तो मतलब हमारी कुकी जो होती है वो स्पेसिफिकली डोमेन स्पेसिफिक होती है, मतलब वो स्पेशली डोमेन स्पेसिफिक होती है। दैट्स वाई वो हम कह सकते हैं कि कुकी जो होती है थोड़ा सा सिक्योरिटी, आई मीन थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। और यूज़र के क्रेडेंशियल को, सारी चीज़ें वो सिक्योरिटी पर्पसली वो संभालती है। अगर इसने
किसी और वेबसाइट से या फिर किसी और रिक्वेस्ट से उसने रिक्वेस्ट कर लिया और ये वाली कुकी जो है उसके साथ चली गई, मतलब उस वाले इसमें चली गई, उस रिक्वेस्ट में उसका रिस्पॉन्स बनकर वो उस वाले रिक्वेस्ट में चला गया, तो वो क्या होगा, उस वाले ब्राउज़र में वहाँ पर चला गया। तो मतलब तो इसकी जो है ये जो बेसिकली यहाँ पर जो है पर्टिकुलर इस वाली जो पोर्ट में जो सेशन जो लॉगिन किया बंदे ने, इसकी क्रेडेंशियल, इसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाएगी बराबर। तो इस चीज़ की वजह से वो हर बार वो चेक करता है, और ये डोमेन स्पेसिफिक भी इसीलिए इसको कहा जाता है। हमारी जो कुकी जो होती है पर्टिकुलर एक सेलेक्टेड डोमेन स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जांपल इसी होस्ट के लिए कुकी रहेगी, बनेगी तो इसी होस्ट के लिए वो वर्क होगी, किसी और होस्ट के लिए वो जाएगी नहीं, मतलब इसी यूआरएल के लिए बनेगी तो उसी यूआरएल के लिए ही वो यूज़ होगी, ऐसा ठीक है। तो इसलिए वो हर बार चेक करता है, वो सेशन को चेक करता है, सेशन के साथ ही साथ वो पूरा यूआरएल चेक करने वाला है, क्रेडेंशियल चेक करने वाला है, सारी चीज़ें चेक करने वाला है बराबर। तो यही मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था। और यहाँ पर ये चीज़ें तो आपको यहाँ पर समझा होगा कि मतलब एक्चुअली वो सेशन वगैरह ये सारी चीज़ें। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर ब्राउज़र में जाते हैं। आई मीन यहाँ पर ये जो मैं यहाँ पर कोड बता रहा था, ये देखो index.js में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है ये जो लाइन है, मैं यहाँ पर डीपली गया नहीं था और मैंने बोला था कि और यहाँ पर हमने कुकीज़ भी डाल दिया था, तो हमने गलती भी कर दी थी उस मेथड पे। तो ये देखो साइन अप कर रहे और लॉगिन भी कर रहे, तो दोनों में हमने ये जो लाइन है यहाँ पर हमने ऐड किया था। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या हो रही है, ये देखो सबसे पहले यहाँ पर ये जो लॉगिन कर रहा है तो यूज़र से मतलब ये लॉगिन, ये जो पासवर्ड है, ये सारी चीज़ें गेट कर ले रहा है और फाइंड कर रहा है यूज़र इस वाले डेटाबेस में जाकर, मतलब वो फाइंड कर ले रहा है। फाइंड करने के बाद अगर यूज़र आ जाता है तो यहाँ पर टोकन जो है जनरेट कर दे रहा है उस यूज़र नेम का। जनरेट करने के बाद हम तो यहाँ पर कंसोल करके देख ले रहे हैं और फिर लॉगिन सक्सेसफुल भी करके यूज़र क्या है वो भी हम देख ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर उस टोकन को लेकर, यहाँ पर उस टोकन के नाम से हम यहाँ पर एक कुकी के अंदर वो टोकन जो है उसे बिठा दे रहे हैं, मतलब एक कुकी जो है यहाँ पर जनरेट करके उसके अंदर हम उस टोकन को रख दे रहे हैं और भेज दे रहे हैं ब्राउज़र को। यही चीज़ हम कर रहे हैं और यहाँ पर रिडायरेक्ट करवा दे रहे हैं डैशबोर्ड को, यही चीज़ हम कर रहे हैं। अगर यहाँ ये नीचे वाली लाइन तो बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है ओके। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था। अभी हमने यहाँ पर बेसिकली किया क्या, टोकन जो है हमने बनाया, और टोकन जो है बेसिकली मैंने कहा था कि टोकन, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि टोकन जो होती है वो कुकीज़ के अंदर से होके गुजरती है, क्योंकि टोकन जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, उसे किसी और ने अगर डिकोड किया या फिर किसी और ने ये किया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए कुकीज़ के फॉर्म में जाती है। और मैंने कहा था कि कुकीज़ का जो है सिक्योरिटी फंक्शनल है, और वो हमारी कुकी मतलब वो बेसिकली वो हमारी जो सेशन जो होता है, हमारी टोकन जो होता है, यूज़र का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होता है उसे चेक करता है। और टोकन क्या, स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन है। मैंने कहा था स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन के अंदर हमारी जो यूज़र की डेटा है वो भी जाती है, जो क्रेडेंशियल होती है वो भी जाती है। यही चीज़ मैंने सिंपली बताया था, मतलब पूरा एक्सप्लेन करके बताया था, अभी मैंने एक लाइन में बता दिया ओके। तो यहाँ पर कुकी में हम उसको सेट करवा दे रहे, ये देखो उसका नाम भी मैं यहाँ पर टोकन करके दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी दे सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं चेंज करने से पहले, अभी ये जो कुकी तो यहाँ पर बन चुकी है, अभी हम क्या करते हैं डायरेक्टली ये देखो यहाँ पर जाते और यहाँ पर मैं एक डालता हूँ, ये देखो एक काम करता हूँ, स्टिव में डालता हूँ जो हमने हमेशा यूज़ किया था लास्ट टाइम में भी, और हाँ थोड़ा सा स्पेस नहीं देता हूँ, और फिर 1 2 3 4 अभी मैं लॉगिन कर देता हूँ बेसिकली। ये देखो अभी ये लॉगिन हो चुका है, तो यहाँ पर जो है ये देखो ब्राउज़र में हमें यहाँ पर मिलेगा, ये देखो लॉगिन भी सक्सेसफुल हुआ और यहाँ पर टोकन भी ये जनरेट हो गया है, और टोकन जो है यहाँ पर ये भी मिल चुका है, हमने यहाँ पर कंसोल लॉग करके ये वाली टोकन हमने यहाँ पर देख लिया। अब ये जो टोकन है वो कहाँ पर रहेगा आपको दिखेगा यहाँ पर, ये देखो ब्राउज़र में मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ये हमारी क्रोम ब्राउज़र है, ब्राउज़र में इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, वापस से थोड़ा रिलोड कर लेता हूँ, ब्राउज़र लॉगिन एक काम करता हूँ, वापस से रिलोड कर लेता हूँ। रिलोड करने के बाद यहाँ पर जो है हमारी पोर्ट जो यूआरएल वो आ चुकी है, और यहाँ पर हेडर्स के अंदर आप देखोगे, ये देखो हेडर्स के अंदर यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पर जो है कुकीज़, यहाँ पर कुकीज़ करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, और उस कुकी मतलब कुकी करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस कुकी के अंदर यहाँ पर टोकन जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो टोकन नाम का, मैंने उसका नाम भी दिया, कुकी मैंने बनाया तो उसका नाम भी मैंने टोकन करके दिया था, और यहाँ पर टोकन जो है ऐड हो जाएगी ओके। टोकन जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगी, और ये जो टोकन है ये वही टोकन है जो यहाँ पर जो है जनरेट हुई थी, वही टोकन है ओके। तो आपको यहाँ पर समझा होगा कि अभी ये टोकन जो है कहाँ से जा रही है, किस रूप से जा रही है, कैसे जा रही है, स्टेटलेस फॉर्म में कैसे जा रही है, वो बेसिकली कहाँ कैसे जा रही है, कुकी के अंदर से जा रही है ओके। कुकी जो है हमारी जो JWT टोकन जो है वो कुकी के अंदर से होके गुजर रही है। अभी कुकी क्या करती है, अभी कुकी ये सारी चीज़ें क्यों उठा रही है, ये सारी चीज़ें हमने
अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूरा जो है एक्सप्लेन करके बताया। ये देखो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नेटवर्क में जाके हेडर में जाके अच्छे से देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये जो है ये पूरा डेव टूल है, डेव टूल से हम देख रहे हैं। तो बेसिकली इसको सिंपल से देखा भी जा सकता है। ये देखो डायरेक्टली हम यहाँ से देखेंगे, सारी जितनी भी कुकी हम डायरेक्ट ऊपर से देखेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने से पहले यहाँ यहीं पर ऑप्शन है, ये देखो एक्सटेंशन का ऑप्शन है। क्रोम ब्राउजर का थोड़ा फीचर है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर ना एक एक्सटेंशन आप ऐड कर लोगे तो उससे आप इजीली देख पाओगे। ये देखो कुकी एडिटर करके एक एक्सटेंशन है। इसे मैं सिंपली क्या करता हूँ, मेरे क्रोम में ऐड कर लेता हूँ। ये देखो ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लेता हूँ। ये देखो अभी मैंने ऐड कर लिया, यहाँ पर ऑप्शन भी आ गया, अभी ये दिख भी रहा है। ओके तो मतलब यहाँ पर ऐड भी हो चुका है, वो होप सो। अभी हम चेक कर दें। ये देखो यहाँ पर जो है इसे मैं क्लिक करता हूँ और ये जो कुकी जो है इसे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखो क्लिक करने के बाद ऑल साइट के लिए मैं इसे सेट कर देता हूँ, तो अलाउ भी कर देता हूँ। इसे अलाउ करने के बाद अभी ये सेट हो चुका है। तो अभी मैं रिलोड करता हूँ। ये देखो रिलोड तो अभी ये हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो टोकन नाम का हमने यहाँ पर बनाया था। अभी टोकन के अंदर ये देखो ये नाम हमने दिया था टोकन करके, उसकी वैल्यू ये है। अभी ये जो कुकी यहाँ पर इस वेबसाइट पे, इस यूआरएल पे यहाँ पर कौन सी कुकी बनी है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। बेसिकली क्या काय की कुकी बनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही होगी। ओके और थोड़ा सा शो एडवांस हम कर लेंगे तो यहाँ पर कौन सी लोकल होस्ट मतलब डोमेन क्या है वो मैंने बताया था, डोमेन स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बताता है, अगर मैं यही कुकी अगर किसी और वेबसाइट से मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो होप्स होगी, मतलब होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं। ओके तो ये देखो सेम साइट यहाँ पर, ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये हम सारी चीज़ें थोड़ा और फ्यूचर में हम देखेंगे तब थोड़ा ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ओके तो फिलहाल आप ये चीज़ समझो कि कुकी क्या है, आई मीन कुकी यहाँ पर टोकन के साथ भेज रही है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ओके तो इसे मैं यहाँ पर से लॉग आउट कर देता हूँ। तो अभी भी यहाँ पर बेसिकली वो शो हो रहा ही होगा, होप सो शायद शो हो रहा होगा। ये देखो रिलोड करता हूँ मैं, वापस से आ गया। अभी लॉग आउट पेज, नीचे आता हूँ मैं। ये देखो नीचे यहाँ पर ये देखो कुकी यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। ये देखो आप समझ रहे हो, यहाँ पर कुकी यहाँ पर शो हो ही नहीं रहा है। तो मतलब ये देखो मैंने बताया था, मतलब वो शो होगा ही नहीं बराबर। ये देखो यहाँ पर मैंने लॉग आउट करते वक्त मैंने एक लाइन ऐड की थी। ये देखो क्लियर कुकी के अंदर से ने जो टोकन है ना उसे क्लियर कर दो, ऐसा तो मैंने बताया था। ये देखो ये तो नीचे यहाँ पर सक्सेसफुल ये सारी चीज़ें आ रही है। तो कुकी जो वो रिलीज़ कर देती है, मतलब हमने यहाँ पर ऐड भी किया था ये लाइन कि इस चीज़ से लॉग आउट करते वक्त कुकी को भी क्लियर कर देना, जो भी क्रेडेंशियल जो भी टोकन रहेगी सब कुछ कुकी के अंदर से क्लियर कर देना, पूरा कुकी जो है एंड कर देना। ओके तो यहाँ पर से इसलिए वो ब्राउज़र से भी कुकी जो है हट गई है। तो अभी आप समझे होंगे कि मतलब कुकी का सेशन क्या है, कुकी कब तक रहती है, कैसी रहती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप समझे होंगे। और डोमेन स्पेसिफिक का यहाँ पर भी एक चीज़ है, वो भी आप समझे होंगे। ये देखो अभी मैं उससे पहले मैं यहाँ पर एक ब्राउज़र, यहाँ पर मैं बेसिकली एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर T20 करके मैं डाल देता हूँ। ओके तो T20 क्लिक किया तो ये देखो ऑफिशियल आईसीसी वुमेन यहाँ पर अभी इस ये जो वेबसाइट है इसके अंदर से मैं चेक करता हूँ इस वेबसाइट में कौन सी यहाँ पर अभी कुकी बनी है। अभी ये हमने बेसिकली यहाँ पर ओपन किया तो इसके अंदर ये देखो इतनी सारी कुकी यहाँ पर बनी है। एक एक अगर हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा। अब ये इस वेबसाइट वालों को, ये जिस वेबसाइट ने यहाँ पर डेवलप किया उसी को पता होगा उसने यहाँ पर ये नाम क्यों दिया है, ये वैल्यू क्यों दिया है। मतलब ये सिंपली अभी वो वैल्यू पे वो सब चीज़ पे फोकस मत करो। यहाँ पर अब इतना समझो कि ये पूरी वेबसाइट भी, ये तो बहुत बड़ी वेबसाइट आपको पता है T20worldcup.com। तो इस वेबसाइट पे यहाँ पर कितनी कुकी यहाँ पर जनरेट हुई है ये आपको यहाँ पर अच्छे से पता होगा। ओके तो हमने यहाँ पर अपना जो है लोकल होस्ट उसमें भी हमने चेक किया, तो जो कुकी हमने जो टोकन भेजा उसका भी यहाँ पर चेक किया। ओके तो अभी यहाँ पर आपको ये चीज़ तो समझा होगा और डोमेन स्पेसिफिक क्या है वो भी आपको अच्छे से समझा होगा, और कुकी होती क्या है और कुकी कैसे वर्क करती है, कुकी का सेशन क्या है, कुकी के अंदर होती क्या है, और कुकी के अंदर हम इतनी सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन लेवल ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, और कुकी की वजह से हम यूज़र से कोई ऐसे ट्रैक कर पाते, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझा होगा। होप सो मतलब सारी चीज़ें A to Z आपको समझी होगी। ओके क्योंकि बहुत लोगों को कुकी समझ में नहीं आती क्या है वो। बेसिकली कोई भी वेबसाइट में खोलते तो वहाँ पर एक्सेप्ट ऑल ऐसा कुकी का ऑप्शन आता है, तो उस बहुत लोग समझते होंगे क्या है, ये क्या चीज़ है। इतना तो पता है कि उस बंदे का जो लॉगिन कर रहा है, ओपन कर रहा है उस वेबसाइट को, उसका सेशन वहाँ पर स्टोर हो रहा है, इतना तो पता होगा। बस अभी डीपली यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड आ गया होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर हम इसी स्पेसिफिक इसी डोमेन के लिए ये होनी चाहिए ऐसा, तो अगर हम उसको वैसा हम सेट करना चाहते तो यहाँ पर सिंपली हम ये देखो यहाँ पर जो है यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा डाल के अंदर हम डाल सकते इसी डोमेन के लिए हम सेट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर www.instagram.com ऐसा मैं डाल देता हूँ। ओके instagram.com। ओके तो इसी डोमेन के लिए ये जो कुकी जो जनरेट होगी वो बराबर उसी डोमेन के लिए चलेगी ऐसा। ओके
तो ऐसा हम खुद से भी मैन्युअली हम सेट कर सकते हैं पर्टिकुलर डोमेन के लिए। इन फ्यूचर में हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाएंगे तब आप सेट कर लेना, तब आपको ये चीज़ पता होगा और आपको सेट करने भी बोला जाएगा या फिर खुद से आप सेट भी करोगे। ओके, तो अगर यहाँ www में हटा देता हूँ, सिर्फ डॉट में डाल देता हूँ। अभी यहाँ पर आपने देखा होगा कि ब्लॉग स्पॉट वाला होता है या फिर कुछ टेस्ट होता है या ब्लॉग होता है या फिर कुछ ऐसा वैसा ऊपर नीचे कुछ होता है, तो वो सारे डोमेन के लिए ये जो टोकन ये जो होती है वो उसके लिए एक्सेस होगी। ओके, तो ऐसा भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ तो यहाँ पर अभी समझा होगा। ओके, तो इसको बेसिकली यहाँ पर ये देखो एरर आ रही है, इसको बेसिकली यहाँ पर सिंगल कॉट में हमें डालना रहता है, तब जाके वो प्रॉपरली होगा। ये देखो अब सही है। हाँ, अभी इसके अंदर की ये जो डोमेन है उसी डोमेन के लिए होगा। हम यहाँ पर सब डोमेन भी यहाँ पर बदल सकते हैं, तो वही मैंने यहाँ पर बताया। बेसिकली यहाँ भी मैं छोड़ देता हूँ उसको www में। ओके, तो फिलहाल इसको मैं ठीक कर देता हूँ और छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैन्युअली हम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डोमेन तो अभी यहाँ पर सेट नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल आपको यहाँ पर ये कुकी का जो पूरा पार्ट है, कुकी का जो टोटली पूरा ये जो है सब कुछ यहाँ पर समझा होगा। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको बोलता हूँ, अगर वीडियो में कोई भी और डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, थोड़ा आगे पीछे करके भी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, बहुत सिंपल टॉपिक है। ओके, तो और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना गाइस। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।